गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट क्या होते हैं, कितने एलिमेंट हमारे पास टोटल हैं, एलिमेंट को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स, मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल के ऊपर कैटायन या पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इट जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। एंड जो हमारी नॉन मेटल होती है वो एनायनिक होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स वैलेंसी। ठीक है बेटा, जो हमारा जो वैलेंसी है उसको हम या तो कहेंगे कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जो गेन किए गए हैं एलिमेंट के द्वारा इक्वल टू इट्स वैलेंसी, इट मे और मे नॉट भी इक्वल टू इट्स वैलेंसी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मान लीजिए जिंक ऑक्साइड बनाया है ना, जिंक ऑक्साइड जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जिंक की वैलेंसी 2 थी, इसकी भी, इसके ऊपर भी 2 चार्ज था, है ना। तो एक जिंक एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, एक जिंक की एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है बेटा, 2 है। वैलेंसी होती है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे हम सोडियम ऑक्साइड बनाए Na2O, तो सोडियम की कैपेसिटी क्या है, 1, और एक सोडियम 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो पा रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 है, और जो सोडियम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1 है। ठीक है बेटा, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो होते हैं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैं बात करूँ लास्ट सेल में सोडियम के कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। जब कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है। वही अगर मैं नाइट्रोजन के पास जाऊँ 2, 5, वही हम फ्लोरीन के पास जाएँ 2, 7। तो आप देखिए एक बार, अब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सोडियम के पास कितना है, 1 है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वही अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो सोडियम की कितनी है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जितनी है 1 है। नाइट्रोजन की कितनी है, जर्नली 3 होती है बेटा। तो मतलब 4 से ज़्यादा अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम 8 में से घटा के उसकी वैलेंसी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताते हैं बेटा। जैसे सोडियम का 1 था तो 4 से कम था, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई, यही वैलेंसी हो गई। फ्लोरीन पे हम गई 2, 7, 4 से ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही रहेंगे जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 8 में से मैंने माइनस करके देखा तो 1 हो जाएगी। फ्लोरीन की टेंडेंसी एक ही बॉन्ड बनाने की होती है और आपको पता भी है ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब हाउ मच बॉन्ड इट मेक टू अनदर एलिमेंट्स, कि अनदर एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड वो बना सकता है, दैट इज वैलेंसी, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी बेटा। ठीक है, तो याद रखना वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकते हैं कब, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी उसकी अलग रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अलग रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट वैलेंसी के लिए हमें 8 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा बेटा। तो ये था हमारा वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया, एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम बेटा। कार्बन एंड हाइड्रोजन मेटल नहीं होती है, नॉन मेटल है, बट ये क्राइटेरिया हमने रखा कि कार्बन से ऊपर वाली हमारी सारी मोर रिएक्टिव, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाली मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाली क्या होती है बेटा, लेस रिएक्टिव होती है। इसलिए हमने एक बेस बनाया है कार्बन और हाइड्रोजन को, ये कोई मेटल नहीं है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या होती है, नॉन मेटल होती है। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जेब्रा, I like to call her a cute, calling her to cute goat।
गोल्ड से हो जाएगा गोट। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का बेटा तरीका था। मैं बता चुकी हूँ कि कौन कितना रिएक्टिव है, फर्स्ट में हमने इसको डिस्क्राइब भी किया था। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी कोई मेटल बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो अपना मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि मैंने कोई मेटल ली, मेटल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव कैटायन बना सकती है हमारी मेटल। ये हमारा वाटर था, वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब देखना पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव, तो ये M पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ के MOH मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लिया, प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकली। H पॉजिटिव था मेरे पास, H पॉजिटिव को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेटल की टेंडेंसी तो बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में बेटा। अब ये कह रहा है कि कुछ जो मेटल है हमारी वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ हमारी मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ हमारी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती है बेटा। और कुछ मेटल लाइक मैं बात करूँ काफ़ी लो रिएक्टिव, जैसे मेरी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ना तो ये कोल्ड, ना ये हॉट, ना ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए कौन सी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है जो काफी रिएक्टिव है, लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करती है। अगर हम एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की बात करें तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। और जब बेटा ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है, याद रखिएगा, ये अपने ऑक्साइड बनाती है। जैसे एल्यूमिनियम वाटर के साथ, वाटर कौन सा है, स्टीमिक फॉर्म में है ना, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है तो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सेम अगर हम आयरन की बात करें, ये भी स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि जब हमारी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बेटा क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वही मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है तो अपने ऑक्साइड फॉर्म करती है। ठीक है भाई, कुछ हमारी मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्ट ना करने का क्या रीजन है, कॉपर को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया बेटा। अब देखो कॉपर वाटर के साथ कब रिएक्ट करेगा, जब यहाँ मेरा HOH है, ये टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और यहाँ से क्या होगा, कॉपर इस OH के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मतलब कॉपर हाइड्रोजन को तभी तो हटा पाएगा ना बेटा जब कॉपर क्या होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। लेकिन आप रिएक्टिविटी सीरीज पे एक बार गौर करिए, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या कॉपर उसे हटा पाएगा, बिल्कुल नहीं हटा सकता। तो कॉपर क्या करेगा कि वाटर में हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, नहीं डिस्प्लेस कर सकता बेटा। और अगर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉपर के साथ वाटर रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, याद रखना कि क्यों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के साथ हमारा वाटर काम नहीं करता, क्योंकि वाटर का हाइड्रोक्साइड वाटर तभी बना रहा है ना मेटल के साथ जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रहे हैं। और कॉपर की टेंडेंसी ही नहीं होती है हाइड्रोजन हटाने की, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमने देखा कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये जर्नली वो मेटल मैंने लिख दिए बेटा जो हमारी बार बार यूज होंगी। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज ये वाली है, बट ये वो मेटल्स है जो बार बार यूज होंगे आपके, तो ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब बात करते हैं नॉन मेटल की वाटर के साथ। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे नीड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर दिस दे नीड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, बट नॉन मेटल डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है बेटा, समझ में आया मतलब क्या है कि देखो जब भी मैं किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ बेटा, इसमें एक बार आप देखिए कि जब हम
इस नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया, है ना। और ये H पॉजिटिव किस में बदला, H2 में बदला, मतलब इस H पॉजिटिव को आपने इलेक्ट्रॉन दिलवाए। फिर इलेक्ट्रॉन देता कौन है, मेटल देती है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है। अब हम सेम बात करते हैं बेटा नॉन मेटल के साथ। अब नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का मैं हाइड्रोक्साइड बनाऊं, फिर H पॉजिटिव किस में बदलूं, H2 में बदलूं। और H पॉजिटिव H2 में कब बदलता है, जब हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे दें। और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था, हमारी मेटल दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कौन है, नॉन मेटल है। क्या नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन देने की, नहीं। हमने तो पढ़ा था कि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है ना, इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। और इलेक्ट्रॉन लेके कैसा चार्ज आ जाता है, उनपे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। अब नॉन मेटल अगर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगी तो क्या ये H2 में कन्वर्ट होगा बेटा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं हटेगा तो रिएक्शन भी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। तो इसका मतलब नॉन मेटल हमारी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, क्योंकि हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पा रहा है जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के उसको H2 में बदल दे। और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती है बेटा, नॉन मेटल तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो याद रखना बेटा कि मेटल के केस में मेटल हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम सबके साथ रिएक्ट करती है, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में हम कोई भी नॉन मेटल उठाएं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है बेटा, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाएंगे बेटा।